Hello dear students, welcome to my video lecture. So in today's video lecture I will explain complex integration. So complex integration देखने से पहले मैं कुछ basic terms आपको explain करना चाहूँगी, जैसे कि singular point है, then isolated singularity है, then pole, simple pole या तो फिर pole of order n. So first of all we see singular point. तो singular point क्या होता है? The point at which function f of z ceases to be analytic. The points at which the function f of z ceases to be analytic. Ceases to be analytic means the point at which function is not analytic. Ceases to analytic means not analytic. Those points are called as singular points. तो ये सिंगुलर पॉइंट्स कैसे फाइंड करने होते हैं? फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव गिवन दिस इंटीग्रेशन e रेज टू z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 dz. तो इस इंटीग्रेशन की मुझे सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं. सो फॉर दैट वी इक्वेट डिनोमिनेटर विथ जीरो. अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या करेंगे? सिर्फ जीरो से इक्वेट करेंगे. क्यों जीरो से इक्वेट करेंगे? क्योंकि सिंगुलर पॉइंट मतलब क्या होता है? किसी भी टर्म को अगर मैंने जीरो से इक्वेट किया मीन्स इफ डिनोमिनेटर इज जीरो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? ऑलवेज इंफिनिटी होता है, राइट? सो फॉर सिंगुलर पॉइंट वी आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ z वेयर दैट फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट. जिस पॉइंट के लिए अपना फंक्शन इनफाइनाइट बनता है उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं. पर एक्चुअली at that point our function ceases to be analytic, means at that point function f of z is not analytic. Okay, so singular point मतलब क्या? The point at which function is not analytic. So for that we equate denominator with zero. तो यहाँ पर आप अगर डिनोमिनेटर को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें z के दो वैल्यूज मिलेगी. तो z स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर आते हैं z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इक्वल टू जीरो. सो z की वैल्यूज हमें मिलती है प्लस 1 एंड माइनस 1. ठीक है, सो z इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 आर कॉल्ड एज सिंगुलर पॉइंट्स. दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स. और सिंगुलर पॉइंट्स को ही हम पोल भी कहते हैं. ओके, तो सिंगुलर पॉइंट्स और पोल. तो सिंगुलर पॉइंट एंड पोल बोथ आर सेम. तो पोल भी अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? पोल मींस द पॉइंट एट व्हिच फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड एज पोल. तो पोल अपने पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है सिंपल पोल एंड सेकंड इज पोल ऑफ ऑर्डर n. पोल ऑफ ऑर्डर n. तो सिंपल पोल कब कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमें z की हमें दो वैल्यूज मिली है 1 एंड माइनस 1. तो 1 अगर रिपीट होता है दैट मीन्स इसकी ऑर्डर जो रहेगी इट इज मोर देन 1. तो मैं यहाँ पर एग्जांपल बताना चाहूंगी. अगर मेरे पास e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 टू द पावर 3 dz, मुझे इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने. तो फॉर दैट वी कंपेयर डिनोमिनेटर विथ जीरो. तो यहाँ पर देखिए क्यूब होने के कारण हमें z के तीन वैल्यूज मिलेगी, राइट? z इक्वल्स टू 1 1 एंड 1. तो 1 जो वैल्यू है कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 बार रिपीट हो रही है. दैट्स व्हाई दिस z इक्वल्स टू 1 is pole of order 3 because it get repeated 3 times. That's why it is said to be pole of order 3. अगर ये pole n times repeat होता है then it is said to be pole of order n. But अगर उस pole के order 1 है then it is said to be simple pole. तो pole की order 1 है मतलब क्या? यहाँ पर अगर पावर सिर्फ 1 रहेगी then you will get z equals to 1 only. That's why this is pole of order 1 and in that case it is said to be simple pole. Okay, so remember simple pole means pole of order 1 is said to be simple pole.
So this is all about singular point, then pole, simple pole and pole of order n. Now let us see the essential singularity, isolated. So isolated singularity can be defined as, so if z minus a is a singular point of f of z and there exists a circle with center a, z equals to a क्या है, सिंगुलर पॉइंट, और अगर उस सिंगुलर पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके अगर वहां पर एक सर्कल एग्जिस्ट होता है, इफ there exists a circle with center A which has no other singular point of f of z, which has no singular point of f of z, then that z equals to A is said to be singular point. Is what? इस सेंटर में अगर ऐसा एक भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है which is the singular point, there is no other singular point of f of z within this circle, then that z equals to a is said to be singular point. And अगर singular point, if there exists isolated singularity, then in that case we can define Lorentz series expansion about z equals to a. And as we know, Lorentz series expansion होता है f of z equals to a0 plus a1 into z minus a plus a2 z minus a square plus up to so on. So that exists negative power terms also, right? So plus up to so on, a minus 1 into z minus a to the power minus 1 plus a minus 2 z minus a to the power minus 2 plus up to so on. Okay, so Lorentz series कब एग्जिस्ट होती है, if there is isolated singularity. Okay, and remember these two important note, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपके पास पोल है जिसकी ऑर्डर 1 है, then it is said to be simple pole. Then second note is, if number of negative powers of z minus a is infinite, अगर इस सीरीज एक्सपांशन में या तो फिर गिवन फंक्शन में अगर z माइनस a की जो निगेटिव पावर्स है, इफ देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ निगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस a इज इनफाइनाइट, देन z इक्वल्स टू a इज कॉल्ड एज इसेंशियल सिंगुलैरिटी. ओके, तो इस तरह से मैंने आपको सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, देन सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर n and essential singularity. So I have explained all these terms. You can go through all these definitions carefully. Okay, now we move towards complex integration. ये जो basic terms है इनका भी यूज हमें complex integration evaluate करने के लिए करना है. So to evaluate complex integration we have Cauchy integral formula and Cauchy integral theorem. ठीक है ना, तो हमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम कब यूज करना है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कब यूज करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो इफ योर सिंगुलर पॉइंट लाइज विद इन द गिवन कर्व, if your singular point lies within the given curve, then you have to use Cauchy integral formula. और अगर आपका सिंगुलर पॉइंट रीजन के या तो फिर कर्व के आउटसाइड बिलोंग करता है, देन वी यूज Cauchy इंटीग्रल थ्योरम. ठीक है, पॉइंट अगर आउटसाइड है देन यूज Cauchy इंटीग्रल थ्योरम, अगर पॉइंट इनसाइड द कर्व है देन यूज Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला. नाउ लेट अस सी व्हाट इज Cauchy इंटीग्रल थ्योरम एंड व्हाट इज फॉर्मूला. तो Cauchy इंटीग्रल थ्योरम हम देखते हैं. Cauchy इंटीग्रल थ्योरम कब यूज करना है, अगर आपका सिंगुलर पॉइंट गिवन कर्व के आउटसाइड है, then we use Cauchy integral theorem. So if function f of z is analytic everywhere and its derivative f dash of z is continuous at all the points inside and on a simple closed curve C, then using this Cauchy integral theorem, value of this closed integration f of z dz is always equals to 0. Okay. Now Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला देखते हैं. तो अगर आपका सिंगुलर पॉइंट विद इन द क्लोज कर्व C है, देन वी यूज Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला.
So if f of z is analytic within and on the closed curve C, and z equals to a is any point, actually z equals to a is a singular point. It is not only a general point. Z equals to a is singular point within C. Then closed integration of f of z upon z minus a dz is equals to 2 pi I f of a. And there is one special form. So first of all I would like to explain पोल. ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर पोल या तो फिर सिंगुलर पॉइंट की तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, गिवन फंक्शन में या तो फिर गिवन इंटीग्रेशन में जो भी डिनोमिनेटर है उसे हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन में कोई भी डिनोमिनेटर वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. दैट्स व्हाई देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट, राइट. एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव यूज्ड दिस कॉची इंटीग्रल थ्योरम. एंड इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम डायरेक्टली जीरो लिखते हैं. बट अगर आप इस फंक्शन को देखिए एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, राइट. अगर आप इस डिनोमिनेटर को जीरो के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, राइट. सो यहाँ पर z माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, दैट इज z इक्वल्स टू a. दिस इज व्हाट, सिंगुलर पॉइंट. दिस इज सिंगुलर पॉइंट. एंड इफ दिस सिंगुलर पॉइंट लाइज इनसाइड द C, अगर ये जो सिंगुलर पॉइंट है इफ इट लाइज इनसाइड द क्लोज कर्व C, then we use this Cauchy integral formula. और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू होती है 2 पाई I f of a, क्योंकि यहाँ पर z इक्वल्स टू a क्या है, सिंगुलर पॉइंट है. क्यों, सॉरी, सिंपल पोल है. वहां एक सिंपल पोल बिकॉज z माइनस a की यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है, दैट मीन्स इट हैज पावर 1. ठीक है, तो अगर यहाँ पर पावर 1 होती है तो वो z इक्वल टू a क्या रहेगा, सिंपल पोल. इट इज व्हाट, सिंपल पोल. बट अगर यहाँ पर कुछ पावर गिवन है, 1 से भी थोड़ी सी ग्रेटर पावर अगर गिवन है, तो यहाँ पर हम ये दूसरा फॉर्म यूज करेंगे. सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n. अगर आपको z माइनस ए की पावर गिवन है, इफ दिस पावर इज ग्रेटर देन 1, देन वी यूज दिस सेकंड फॉर्म. ठीक है, तो अगर आपके पास पावर n है तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई I f n माइनस 1 ऑफ a अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. अगर पावर n है तो हम यहाँ पर n माइनस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं और एट द सेम टाइम we डिवाइड दिस टर्म बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो f n माइनस 1 ऑफ a कैसे फाइंड होगा, एक्चुअली दिस f n माइनस 1 ऑफ a कैन बी डिफाइंड एज n minus 1 the derivative of f of z. First of all we find n minus 1 the derivative of f of z and then we replace z by a. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर सिंपल पोल वी यूज दिस f of a. अगर आपके पास if there is pole of order n or more than one order then use this second form. ठीक है, और अगर आपका सिंगुलर पॉइंट कर्व के विदिन नहीं है, इफ इट लाइज आउटसाइड द क्लोज कर्व देन यूज फॉर कॉची इंटीग्रल थ्योरम. इफ योर सिंगुलर पॉइंट लाइज इनसाइड द C, यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. नाउ हियर आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स. Evaluate closed integration over C of e to the power z upon z plus 1 dz. तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेशन है दो कर्व्स के ओवर इवेल्युएट करना है. सो फर्स्ट कर्व इज mod z इक्वल्स टू 1/2 एंड सेकेंडली वी इवेल्युएट ऑन mod z इक्वल्स टू 2. mod z इक्वल्स टू हाफ, mod z इक्वल्स टू सपोज r, रिप्रेजेंट सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस r. सिमिलरली यहाँ पर mod z इक्वल्स टू हाफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल हैविंग रेडियस 1/2. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स. तो क्या यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल हाँ, बिकॉज
दैट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के साथ कंपेयर इक्वेट करेंगे। ओके, तो फॉर सिंगुलर पॉइंट z plus 1 equals to 0, therefore z equals to -1। ठीक है, तो z equals to -1 हमें क्या मिला है, सिंगुलर पॉइंट, और यू मे कॉल इट एज पोल। और इस पोल की ऑर्डर कितनी है, z plus 1 की पावर 1 है, सो इट इज द सिंपल पोल। ओके, सो z equals to -1 इज अ सिंपल पोल, या तो फिर सिंगुलर पॉइंट भी कह सकते हैं। z equals to -1 is a singular point। ठीक है, अब हम फर्स्ट कर्व कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट इसमें गिवन है c is mod z equals to हाफ। सबसे पहले हम ये कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका जो ओरिजिन है, सेंटर है, इट इज एट ओरिजिन। ठीक है, सो हियर इज द सर्कल एंड इट्स radius is half, right? So, and this curve represent, और ये जो अपना रीजन है, शेडेड रीजन, दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमें जो सिंगुलर पॉइंट मिला है z इक्वल्स टू -1, वेदर इट लाइज इनसाइड दिस c। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन से अगर आप हाफ डिस्टेंस राइट साइड जाते हो तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा 1/2, 0। और वैसे ही अगर ओरिजिन से आप हाफ डिस्टेंस लेफ्ट साइड जाते हो देन इट इज -1/2, 0, राइट। तो यहाँ पर बात आई है z इक्वल्स टू -1 की। z इक्वल्स टू -1 मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आएगा -1, 0। ठीक है, तो -1, 0 पॉइंट इस कर्व के इनसाइड में नहीं होगा, राइट। सो z इक्वल्स टू -1 लाइज आउटसाइड ऑफ दिस क्लोज कर्व C। दैट्स वाई अगर पॉइंट आउटसाइड होता है, रीजन के आउटसाइड होता है, देन वी यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, सो सिंगुलर पॉइंट z equals to -1 lies outside C, and that is mod z equals to हाफ। ठीक है, और पॉइंट आउटसाइड होने के कारण हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। So according to this Cauchy integral theorem, closed integration over C of f of z is equals to 0. That's why our given integration e to the power z upon z plus 1 dz is also equals to 0. Okay, so this is solution for this first region. अगर आपको दूसरा भी रीजन दिया है, so second region is mod z equals to 2. Again mod z equals to 2 represent circle having center 0, 0 and radius 2. अगर हमने रेडियस 2 का सर्कल कंसिडर किया तो जो राइट साइड का पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट, राइट साइड एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है इट इज 2,0 एंड दैट ऑफ ऑन लेफ्ट और निगेटिव एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है लेफ्ट साइड में दैट इज -2,0। और अपना सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, z इक्वल्स टू -1, राइट। सो z इक्वल्स टू -1 जो रहेगा यहाँ पर रहेगा। So z equals to -1 lies inside the closed curve C, right? So ये कर्व इनसाइड होने के कारण हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। जो पिछला कर्व था तो उसमें आपका जो सिंगुलर पॉइंट था इट वाज आउटसाइड ऑफ कर्व, राइट। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ओके, सो यहाँ पर पॉइंट इनसाइड होने के कारण हम क्या यूज करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सी ऑफ f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz, इसकी वैल्यू होती है 2πi इंटू f ऑफ a। यहाँ पर अपने पास पावर जो
गिवन इंटीग्रेशन उसकी पावर कितनी है 1, दैट मीन्स z इक्वल टू -1। अगर आपका सिंपल पोल होता है तो हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, राइट। And that's why value of I, that is e to the power z upon z plus 1 dz। तो इस इंटीग्रेशन को अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2 पाई i इंटू एफ ऑफ ए मतलब आपका जो पोल है, तो यहाँ पर हमें पोल क्या मिला है -1 मिला है, सो इट्स वैल्यू इज एफ ऑफ -1 which is equals to 2 pi i। यहाँ पर आपने ये i नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ z क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ z मतलब क्या, न्यूमरेटर, तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ z क्या है e टू द पावर z। सो सिंस एफ ऑफ z इज e टू द पावर z, सो एफ ऑफ -1 विल बी e टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा e टू द पावर -1, या तो फिर आप लिख सकते हैं 2 पाई i अपॉन e। सो इन दिस वे वी अप्लाई दिस Cauchy integral theorem and Cauchy integral formula. Now I will take one more example. Second example is evaluate closed integration over c of cos pi z square upon z minus 1 into z minus 2 and curve is mod z equals to 3। इससे mod z equals to 3 क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड इसकी रेडियस कितनी है 3 है, ठीक है। नाउ फॉर singular points we equate denominator with 0 so that we get z equals to 1 and 2। तो 1 and 2 क्या है, अपने सिंगुलर पॉइंट से, और दोनों भी सिंपल पोल्स है, राइट, बोथ आर सिंपल पोल्स बिकॉज पावर्स आर 1 and 1, ठीक है। नाउ वी चेक वेदर दिस सिंगुलर पॉइंट्स लाइज विद इन C और आउटसाइड C, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड करना है कि थ्योरम यूज करना है या फॉर्मूला यूज करना है। तो z इक्वल्स टू 1 and 2, अगर आप सर्कल कंसिडर करते हैं जिसकी रेडियस 3 है, तो रेडियस 3 है मतलब डेफिनेटली 1 and 2 सर्कल के इनसाइड में रहेंगे, राइट। सो दिस सिंगुलर बोथ सिंगुलर पॉइंट्स लाइज इनसाइड C। सो हियर वी यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई हियर वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन z minus 1 into z minus 2 is -1 upon z minus 1 plus 1 upon z minus 2। अब now instead of 1 upon z minus 1 into z minus 2, now we write this partial fraction form, okay। So we get cos pi z square into -1 upon z minus 1 plus 1 upon z minus 2। Now we multiply both the terms by cos pi z square and then we separate the integration so that we get these 2 integrations, ठीक है। अब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सेपरेटली अप्लाई करेंगे, सो वी अप्लाई ऑन फर्स्ट इंटीग्रेशन एंड अप्लाई ऑन सेकंड इंटीग्रेशन। तो अगर आप फर्स्ट इंटीग्रेशन पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 2 पाई i इंटू एफ ऑफ 2, राइट। एफ ऑफ 2 कैसे फाइंड होगा, जो न्यूमरेटर होता है दैट इज योर एफ ऑफ z, तो इस न्यूमरेटर में सिर्फ आप z को रिप्लेस कर देंगे 2 से। सो cos pi z स्क्वायर एट z इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर आप सेकंड इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या है, z इक्वल्स टू 1, तो फिर से cos pi z स्क्वायर की वैल्यू आएगी एट z इक्वल्स टू 1। तो z इक्वल्स टू 2 पुट करने के बाद आपको मिलेगा cos 4z, और cos 4z की वैल्यू होती है +1, सो हियर वी गेट 2 पाई i। वैसे ही यहाँ पर z इक्वल्स टू 1 पुट करने पर आपको मिलेगा cos pi, और cos pi की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस बिकम्स +2 पाई i, एंड 2 पाई i प्लस 2 पाई i क्या मिलता है 4 पाई i। सो दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। सो इन दिस वे अगर आपके पास मोर देन 1 लीनियर फैक्टर या तो फिर मोर देन 1 फैक्टर से डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन से अप्लाई करना होगा and then separately apply Cauchy integral formula। So third example is evaluate closed integration over C of 3z square plus 4z plus 1 dz।
where curve is mod z equals to 2. तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चलता है कि गिवन इंटीग्रांड में डिनोमिनेटर नहीं है. डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर ऑन द कर्व एंड in the curve. Okay, in the curve and on the closed curve mod z equals to 2. ठीक है, and that's why here we apply Cauchy integral theorem. ठीक है, तो फिर से यहाँ पर आपको एक बार नोट करना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है. मैंने यहाँ पर नोट लिख के रखी है, नो डिनोमिनेटर, दैट मीन्स नो सिंगुलर पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई यूज Cauchy integral theorem. And according to theorem, value of this integration is always equals to 0. Whatever curve is given, कोई भी कर्व आपको गिवन रहे, फिर भी उस इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? 0. इसलिए याद रखना है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया है जिसमें डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो इन दैट केस यूज Cauchy थ्योरम एंड उस इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? 0 रहेगी. बट यहाँ पर आपको ये सब चीजें मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स. तो हियर यू मस्ट मेंशन द फंक्शन f of z इक्वल्स टू, जो भी फंक्शन है दैट इज योर f of z. ओके, सो द फंक्शन f of z इक्वल्स टू 3z² plus 4z plus 1 is analytic everywhere in and on the closed curve C, that is mod z equals to 2. ये लाइंस, ये जो 2-3 लाइंस मैंने यहाँ पर मेंशन की, ये लिखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, सो बाय Cauchy इंटीग्रल थ्योरम वैल्यू ऑफ दिस क्लोज इंटीग्रेशन f of z dz क्या होती है? 0. सो रिक्वायर्ड वैल्यू इज 0. नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें कि आपको पोल ऑफ ऑर्डर n या तो फिर मोर देन 1 ऑर्डर का पोल गिवन रहेगा. Fourth example is evaluate closed integral over C of e to the power 2z upon z plus 1 to the power 4 dz over the curve mod z minus 1 equals to 1. तो सबसे पहले हमें जो गिवन कर्व है उसे ड्रॉ करना होगा. सो mod z minus 1 equals to 1 is the circle with center 1, 0 and radius 1. अब ये सर्कल हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? तो mod z minus 1 equals to 1. So z की वैल्यू होती है x plus iy, right, equals to 1. That means x minus 1 plus I times y equals to 1. अगर आप इस mod की वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलेगा x minus square root of x minus 1 का square plus y square equals to 1. And to avoid square root, if you take square on both sides, then you will get x minus 1 square plus y square equals to 1. Or you may write it as y minus 0 square equals to 1. So this equation represents circle having center 1, 0 and radius equals to 1. Okay, so this is our curve C. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर को अगर 0 के साथ इक्वेट करते हैं, देन यू विल गेट z इक्वल्स टू 1, 1, 1, 1. सो हियर वी गेट z इक्वल टू 1 वैल्यू 4 टाइम्स. दैट्स व्हाई इट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 4. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस सिंगुलर पॉइंट लाइज इनसाइड C और आउटसाइड C. अगर इनसाइड C है तो हम Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आउटसाइड C है तो हमें अप्लाई करेंगे Cauchy इंटीग्रल थ्योरम. सो लेट अस चेक वेदर लाइज इनसाइड और आउटसाइड. तो z इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ऑब्वियसली इसकी रेडियस 1 है, तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन एंड रेडियस 1 होने के कारण ये टोटल डायमीटर कितने आएगी? 2. सो दिस पॉइंट इज 2, 0. तो 1 z इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1, 0 लाइज इनसाइड C. ओके, सो singular point z equals to 1 lies inside C. That's why here we use Cauchy integral formula. Therefore, by Cauchy integral formula,
तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पर ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर n के लिए जैसे कि हम लिखते हैं तो ऑर्डर n के लिए लिखेंगे, तो z माइनस a टू द पावर n dz, इसके लिए वैल्यू होती है 2 पाई i fn माइनस 1 ऑफ a, राइट. दैट्स व्हाई here closed integration over c e to the power 2z upon z plus 1 to the power 4 dz की वैल्यू आएगी 2 पाई i. यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पर आएगा f4 माइनस 1 मीन्स f3 ऑफ a. a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a मीन्स z की वैल्यू कितनी मिली है हमें यहाँ पर -1, सॉरी यहाँ पर वैल्यू कितनी है -1. आई थिंक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -1 होना चाहिए, z -1 टू द पावर 4. सो हियर वी गेट दिस 1 1 1 1. ठीक है, तो यहाँ पर z -1 टू द पावर 4 है. तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1. अब f3 ऑफ 1 निकालने के लिए, f3 मीन्स व्हाट, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z. ठीक है, अब e टू द पावर 2z का अगर आप थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं तो e टू द पावर 2z का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2 इंटू e टू द पावर 2z. इसका सेकेंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा 4 e टू द पावर 2z एंड इसका थर्ड डेरिवेटिव आपको मिलेगा 8 e टू द पावर 2z, राइट. तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 पाई i 8 टाइम्स e टू द पावर 2z एट z इक्वल्स टू 1. तो अगर आप z इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं देन वी गेट 8 टाइम्स e टू द पावर 2. सो आंसर इज 16 पाई i e square. So this is required value. Okay, so in this way we apply Cauchy integral theorem and formula to evaluate the complex integration. Now in next video lecture I will explain last topic of this chapter, that is residue theorem. Till we stop here. Thank you very much.